गजब खुदा का कि अब युगांडा भी पाकिस्तान को ट्रोल करेगा। युगांडा क्रिकेट पीसीबी को भी टीज कर रहा है, आईसीसी को भी टीज कर रहा है कि भाई हेलो भाई साहब मैं हूं ना, भूलना मत। जी शायद भाई कोई अंदर की खबर कि क्या पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है या खेलेगा वर्ल्ड कप? नहीं, पाकिस्तान मुझे नहीं लगता बायकॉट करेगा, इसलिए कि इसके फाइनेंशियल असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर। उस टीम को जो अपने आप को दुनिया की सबसे अच्छी टीम, होता कि जो दुनिया की चैंपियन टीम, दुनिया की सुपर चैंपियन टीम इंडिया की टीम है, उससे भी अच्छा समझती है पाकिस्तान की टीम अपने आप को, उसको ट्रोल कर रहा है युगांडा। वो आइसलैंड कहता है जी कि हम पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर सकते। आइसलैंड के ट्विटर हैंडल पे वो चीजें चल रही हैं। युगांडा का मैसेज आ गया, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं अगर आइसलैंड तैयार नहीं है। तो जज्बाती फैसला तो यही होगा कि आप ना जाएं, अपनी टीम का नुकसान कर लें, अपनी क्रिकेट का नुकसान कर लें, $2 मिलियन फाइन में दे दें, आइसोलेट हो जाएं, ब्रॉडकास्टर आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाए, इसलिए कि 2023 के बाद जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा रोल है। तो ये कहते हैं कि डियर आईसीसी, इफ अ T20 वर्ल्ड कप सीट ओपन्स, युगांडा इज रेडी, पैक्ड एंड पैडेड, पासपोर्ट्स वार्म नॉट आइस। तो युगांडा ने आगे लिखा कि हम तैयार हैं भाई, हमें देखो ना, हम तैयार हैं, हमारे बूट शूट और कैप शर्ट एवरीथिंग इज रेडी। इंडियंस पहले भी आईसीसी को रूल कर चुके हैं। जगमोहन डालमिया ने पूरी दुनिया को, पूरे एशियन ब्लॉक को यूनाइट किया। एक टेलीफोन लाइन कोलकाता में रखकर वो पूरी दुनिया को हिला देते। देखिए, यानी अंदाजा करें कि युगांडा क्रिकेट बोर्ड, मुझे लग रहा है क्रिकेट बोर्ड ही है, उसने ट्रोल किया पाकिस्तान को। पहले मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या, और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों हुआ। एग्जैक्टली मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों। आप ऐसा ना समझे कि मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्यों हुआ। नो 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 नो, ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि क्यों हुआ। लेकिन हुआ क्या, युगांडा की तरफ से अब आपको पता है कि ये बात की जा रही है कि जी हो सकता है कि युगांडा की जो टीम है ना वो आगे आएगी और वो खेलेगी। अब ठीक है, नहीं आना तो ना सही। तो इसके ऊपर जो युगांडा है उसने ये कहा कि इफ ए T20 वर्ल्ड कप सीट ओपन्स, युगांडा इज रेडी, पैक्ड एंड पैडेड, passports warm, no bakers leaving ovens or ships U-turning, heat, noise, pressure, we will bring the bold kit, युगांडा क्रिकेट wrote। ये ट्वीट किया उन्होंने एक एक्स पर, जिसमें उन्होंने ये सारा लिखा है और उन्होंने कहा है वी आर रेडी, हम जो हैं तैयार बैठे हैं, आप बस हमें इशारा करें तो हम ये अच्छा हाँ। फिर आइसलैंड क्रिकेट क्या कह रही है, आप अंदाजा करें, आइसलैंड क्रिकेट भी ट्रोल कर रही है पाकिस्तान को। आइसलैंड क्रिकेट कह रहा है इट इज़ विद ए हैवी हार्ट दैट वी नाउ अनाउंस आवर अच्छा नहीं अनअवेलेबिलिटी टू रिप्लेस पाकिस्तान इन दी अपकमिंग। जो आइसलैंड, पहले मुझे ये पता चला, मैंने देखा कि आइसलैंड की क्रिकेट जो है उसने भी ट्रोल किया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उन्होंने क्या किया, ये जो है ये कोई और खबर थी। लेकिन जब आइसलैंड ने ये लिखा कि हम अनअवेलेबल हैं उसको करने के लिए पाकिस्तान को रिप्लेस, तो युगांडा ने आगे लिखा कि हम तैयार हैं भाई, हमें देखो ना, हम तैयार हैं, हमारे बूट शूट और कैप शर्ट एवरीथिंग इज रेडी, तुसी इशारा करो। अब ये युगांडा ने किसको ट्रोल किया है? युगांडा पाकिस्तान को ट्रोल कर रहा है। अब युगांडा पाकिस्तान को क्यों ट्रोल कर रहा है मैं आपको ये बताती हूँ। युगांडा पाकिस्तान को ट्रोल इसलिए कर रहा है, थैंक यू वेरी मच, आप सबके ये कमेंट्स पहुंच रहे हैं। युगांडा पाकिस्तान को अब ट्रोल इसलिए किया है कि पाकिस्तान ने पहले युगांडा को ट्रोल किया। जब ये बात सामने आई कि जी अच्छा पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो पाकिस्तान की जगह कौन जाएगा, तो ये बातें शुरू हो गई जी युगांडा जाएगा। अब युगांडा को एक ऐसे इस तरीके से बात कर रहे थे, नाम ले लेके पाकिस्तान में युगांडा का, जैसे युगांडा ना हो गया, कोई कोविड हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई डिजीज हो गई, कोई क्या है वो चीज़ जिसको युगांडा को इस तरह करें। भाई वो कंट्री है एक, ठीक है। तो एक तो ये कि मैं इसी को कंडेम करनी को किसी भी बुनियाद पर, जुबान, लैंग्वेज या कलर या रेस की बुनियाद पर किसी को अगर आप ट्रोल करेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग, वो बिल्कुल उसको कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन वो आपको पता है ताकत के नशे में, हम तो चौधरी हैं दुनिया के, तो हम कहते हैं जी हमसे अच्छा कौन, अच्छा ये युगांडा हमें रिप्लेस करेगा। वो ऐसी की तैसी, इनकी शक्लें तो देखो, ये हैं कौन, देखने कौन जाएगा मैच, ये कहने लग पड़े जी मैच क्या देखने कौन जाएगा, वो तो बाद में पता चलेगा कौन देखने जाएगा। लेकिन युगांडा ने कहा अच्छा पता तो, बातें तो पहुंच ही जाती है ना, युगांडा तक पहुंच की बात है कि जी पाकिस्तान जो है वो आपके वो बैंड बजा रहा है, यानी ये कि आपको जो है बुरा भला कह रहा है और कह रहा है कि जी मजाक उड़ा रहा है, पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा है युगांडा का। तो युगांडा क्रिकेट ने भी फिर ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा वी आर रेडी, ऐसी की तैसी,
हमारे जैसा कोई होने का ही नहीं। हम जो खेलने आएंगे आप हमें लाके तो देखें, पाकिस्तान को हम रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। जब आइसलैंड ने कहा हम तैयार नहीं, उसने कहा हम तैयार हैं, हमें बुलाया जाए। तो ऐसे ही होता है जब आप किसी के बारे में ऐसी बात करते हैं। मुझे तो ये ना समझ ही नहीं आ रही कि भाई क्रिकेट आपने खेलनी है, क्रिकेट हमने खेलनी है, हमारा और इंडिया का मुकाबला है। इसके अंदर बीच में बांग्लादेश कहाँ से, अब मैं कहूँगी वड़ गया तो वो बुरी बात होगी, लेकिन वो जो कुछ लोग कहते हैं ना वड़ गया को, वो एक चलता रहा, मतलब कहाँ से बांग्लादेश वड़ गया बीच में, ये आ गया। दैट इज अनबिलीवेबल। इसको एक इशू बना दिया आपने। आप खेलें, आप जबरदस्त मुकाबला हो आपका, और आपने कहाँ से कर लिया। तो बस जी अभी तो यही चल रहा है। आईसीसी जो है वो बीसीसीआई की एक शाख बनता जा रहा है और दुबई का उसका सब ऑफिस है बीसीसीआई का। इस तरह नहीं होना चाहिए। इंडियंस पहले भी आईसीसी को रूल कर चुके हैं। जगमोहन डालमिया ने पूरी दुनिया को, पूरे एशियन ब्लॉक को यूनाइट किया। एक टेलीफोन लाइन कोलकाता में रखकर वो पूरी दुनिया को हिला देते थे। शरद पवार आईसीसी के सदर बने, उन्होंने भी पूरे मुल्कों को मुत्तहिद करके रखा। शशांक मनोहर वो भी आईसीसी के प्रेसिडेंट बने। जब बिग फोर हुआ उन्होंने उसकी मुखालफत की, लॉयर थे, बहुत ही अच्छी तरह डील करते थे। तो जय शाह को भी अगर इतनी इज्जत मिली है, अगर इतना पावर मिला है, तो वो लोगों को, दूसरों को नीचे हकीर ना समझ के देखें, बल्कि सबको बराबरी से ट्रीट करें। इंडिया की टीम जिस तरह खेल रही है, बहुत ही अच्छा खेल रही है। इंडिया के पास पावर है, इंडिया के पास पैसा है, तो उसको भाईचारे से अच्छे अंदाज से चलाएं, दूसरे लोगों को हकीर ना समझें। जी शाहिद भाई, कोई अंदर की खबर कि क्या पाकिस्तान बाइकॉट कर रहा है या खेलेगा वर्ल्ड कप? नहीं, पाकिस्तान मुझे नहीं लगता बायकॉट करेगा, इसलिए कि इसके फाइनेंशियल असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर। हर मेंबर बोर्ड जो 12 ममालिक टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वो एक 4 साल में एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसकी रूह से उन्हें सारे मैचेस और सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होता है। हाँ, एक ही क्लॉज है उसकी, जिसके तहत 2.4 के, जिसके तहत आप गवर्नमेंट इंटरफेरेंस पे, गवर्नमेंट के रोकने पर आप नहीं खेल सकते कोई भी टूर्नामेंट, और उसमें आपको $2 मिलियन का जो फाइन होता है वो फाइन नहीं होगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या ये कहेगी कि हमें श्रीलंका में खेलने पे एतराज है या हमें श्रीलंका में खेलने में सिक्योरिटी खदशात हैं? जो कि नहीं है। हम ऑलरेडी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं, तो हमने अच्छा खासा झटका दे दिया, अच्छी खासी सनसनी फैला दी। मोहसिन नकवी साहब ने अच्छे खासे दांत खट्टे कर दिए सामने वालों के। तो यहाँ तक बहुत है, थोड़ा बहुत एहतजाज करें, ब्लैक आर्म बैंड्स बांध कर खेल सकते हैं कि एक मेंबर मुल्क के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया, जो कि बांग्लादेश है, हमारा ब्रादर हमसाया इस्लामी मुल्क भी है, उसके साथ ज्यादती की गई है।